एक्टर हैं राहुल शर्मा, जो कि प्रदीप के शर्मा साहब के बेटे हैं। हिंदी फिल्मों से भोजपुरी सिनेमा में आए हैं। हीरोइन है अक्षरा सिंह। बाबा मोशन पिक्चर्स, प्रदीप के शर्मा साहब प्रोड्यूसर हैं। ये सारी चीज़ों को एक आप इसके डायरेक्टर हैं ऑब्वियसली, ठीक है। एक बड़ा पैकेज तैयार हुआ है, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा और तगड़ा पैकेज जो है ये फिल्म के तौर पे तैयार होने जा रहा है। देखिए, मैं बड़ा पैकेज तो अभी ये बात मैं कहना अतिशयोक्ति होगा और बढ़ा चढ़ा के होगा कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा होने वाला है। हम बड़ी कोशिश ज़रूर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो हीरो हैं वो नए हैं और नए के साथ हमने कोशिश किया है कि जो बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है, चाहे वो फाइट हो सके, म्यूज़िक हो सके या उसके जो सह कलाकार हैं वो हो सकें, इन सब चीज़ों को बेस्ट हमने, चाहे कोरियोग्राफर हो, सब हमने बेस्ट लाने की कोशिश किया है। और फिल्म बड़ा बनाना और बेस्ट पैकेज बनाना वो आप लोगों की दुआओं के बदौलत हो सकता है और भगवती का आशीर्वाद के बदौलत हो सकता है। हम कोशिश कर सकते हैं कि अच्छी फिल्म बना पाएँ। मेरे बड़ा कहने का तात्पर्य ये था कि मुझे ये जानकारी मिली है, जो खबरची बता रहे हैं वो इस फिल्म के बारे में ये कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह को बेसिकली एक बड़ा अमाउंट एक भोजपुरी एक्ट्रेस फिल्मों में जो चार्ज करती है उससे कहीं ज़्यादा दिया जा रहा है इस फिल्म के लिए, या दिया गया है डार्लिंग के लिए। इस खबर पर आप सबसे पहले बताइए, ये बात इस बात में क्या सच्चाई है या इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, सच्चाई ये है कि मुझे इस स्क्रिप्ट के लिए, जो मेरी कहानी है, उस कहानी के लिए अक्षरा सिंह ही चाहिए थी। और अक्षरा जी, चूँकि आजकल आपको पता है कि समानांतर जितने भी कलाकार, सिंगर, हीरो हैं, तो एक वो पहली हीरोइन है जो हीरो के बराबर उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और समानांतर उनके गाने रिलीज होते हैं। उनका यूट्यूब का जलवा हम सबको पता है कि यूट्यूब पे जैसे बाकी हीरो लोगों का गाना आता है, उनका भी आता है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग, चाहे आप फेसबुक पे जाएं या इंस्टा पे जाएं, वो सबसे ऊपर हैं। तो इन बातों को देखते हुए वो आज की तारीख में बहुत ही बिजी आर्टिस्ट हैं और पर डे उनकी शूटिंग होती है गानों की, पर डे रिकॉर्डिंग होती है उनकी। पर मेरी चॉइस थी कि मुझे अक्षरा सिंह ही चाहिए। तो इसके लिए मैंने प्रदीप जी को बोला कि सर, इसमें जो अगर कोई फिट आर्टिस्ट है, कोई अगर कलाकार हैं, तो अक्षरा चाहिए। अक्षरा जी से उनकी प्रोड्यूसर साहब की बात हुई, उन्होंने अपनी व्यस्तता बताई कि मैं सर इतने गाने कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, मेरे पास उतनी समय की उपलब्धता नहीं है। तो प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि आप जिस समय में जितना भी अर्न कर रही हैं मैं वो सब दूंगा, क्योंकि मेरे डायरेक्टर को आप चाहिए। और इसके हिसाब से उन्होंने जो उनको अमाउंट दिया है, तो शायद भोजपुरी में इस समय तक, जो मेरी जानकारी जहाँ तक है, कि जो भी हीरोइनें चार्ज करती हैं या उनका जो रेम्युनरेशन होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उनको पैसे दिए हैं इस फिल्म के लिए। तो ये खबर कंफर्म हो गई कि सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो एक भोजपुरी हीरोइन जो चार्ज करती हैं उससे इस फिल्म में उससे ज़्यादा अक्षरा सिंह को मिला है। सर, आपने एक बात जोर देकर कही कि अक्षरा सिंह ही मुझे इस फिल्म में हीरोइन चाहिए थी। क्यों? क्या ऐसी स्क्रिप्ट का कौन सा हिस्सा है जिसमें अक्षरा सिंह ही फिट बैठती हैं, आम्रपाली नहीं फिट बैठती हैं, काजल राघवानी ही नहीं फिट बैठती हैं? क्योंकि ये सब भी ए लिस्टर्स हैं, ये भी टॉप की ही एक्ट्रेसेस हैं, आपने तो काम भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरी पसंदीदा हैं ये। पहली काजल तो मेरी पहली फिल्म से हीरोइन है। इन दिनों मैंने आम्रपाली के साथ 2 फिल्में किया। बेहतरीन एक्ट्रेस और एक मेरी अच्छी दोस्त भी है वो। और काजल के साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग है। इन सब से ऊपर मैंने अब तक अक्षरा के साथ कोई फिल्म नहीं की है। अक्षरा के साथ ये मेरी पहली फिल्म है। पर इस फिल्म के लिए अक्षरा ही इसलिए चाहिए था क्योंकि इस फिल्म में जो मेरी नायिका है, जो मेरी एक्ट्रेस है, वो सिंगर है, वो एक रॉक स्टार है जो गाना गाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक रॉक स्टार सिंगर जिसका अपना इमेज है, अक्षरा के अलावा कौन हो सकता है। तो मैंने उनका रियल लाइफ का जो उनका अपना पर्सोना है, जो उनका रियल लाइफ कैरेक्टर है, जो रियल लाइफ वो स्टैंड करती हैं, उसको मैंने फिल्म में पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। तो आप आनंद जी समझ सकते हैं कि अक्षरा जी ही वो इसलिए करेंगी क्योंकि वो सिंगर भी हैं, वो एक परफॉर्मर भी हैं, एक स्टेज आर्टिस्ट भी हैं, स्टेज सिंगर भी हैं, एक तरह से बोलें तो फीमेल रॉक स्टार हैं। तो फीमेल रॉक स्टार की जो भूमिका है वो अक्षरा जी निभा रही हैं। तो इसके लिए अक्षरा जी को मैंने प्रेफर किया उन दोनों के बनिस्बत।
तो आप लोगों ने सुना कि अक्षरा सिंह फिल्म में क्यों होनी चाहिए, इसके पीछे की जो कहानी थी वो रजनीश मिश्रा साहब ने मुझे यहां पर बताई कि भैया ये वजह है, रॉकस्टार का जो कैरेक्टर है वो अक्षरा जी इसमें प्ले करने वाली हैं। वैसे मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, आप इस वक्त बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। रजनीश मिश्रा साहब हैं, बात हो रही है नई फिल्म डार्लिंग की। आपने कहा कि काजल राघवानी के साथ आपने फिल्में की, आपकी अच्छी दोस्ती है, लेकिन इस फिल्म के लिए आप काजल राघवानी को नहीं रख सकते थे। मैं आपको जो चीज मैं बताने जाने वाला हूं वो शायद आपने उसका जिक्र नहीं किया, या आपको हो सकता है उसके बारे में आपको जानकारी ना हो। आपके प्रोड्यूसर साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान ऐसे ही कहा था कि मेरी फिल्म में काजल राघवानी नजर नहीं आएंगी, इन दोनों के बीच के आपसी मतभेद है। तो आपका तो ऑप्शन पहले से ही बंद था सर। नहीं, ऐसा है कि देखिए इस भोजपुरी इंडस्ट्री में सर इतना खूबसूरत है, हम लोग का एक छोटा सा परिवार है, अनबन यहाँ पे होना लाजमी है। और मैंने जो मेरी छोटी ज़िंदगी रही है भोजपुरी सिनेमा में, ये लगभग 12-14 साल 15 सालों से मैं हूँ, तो बहुत ऐसे अनबन होते हुए देखा, फिर एक जुड़ते हुए देखा, संबंधों में विच्छेद होता है, फिर संबंध में कौन सा किसी का ज़मीन का झगड़ा है या किसी के मकान का झगड़ा है, किसी की कोई बात कभी किसी को बुरी लग जाती है। तो मैं इसमें सक्षम हूँ कि मैं प्रदीप शर्मा जी को अगर मनाना चाहूँ तो वो काजल राघवानी के लिए भी मना सकता हूँ। मैं इसमें सक्षम हूँ कि मैं अगर आम्रपाली जी के लिए बोल दूँ कि आम्रपाली जी मुझे चाहिए तो वो भी मुझे मिलेंगी। मैं इसमें सक्षम हूँ कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त हैं सब, चाहे वो काजल हो, आम्रपाली हो, इनके साथ अगर बैठ जाऊं और रिक्वेस्ट करूं कि मुझे ये सब्जेक्ट करना है और इनके साथ करना है, चाहे वो प्रदीप जी हों या काजल जी हों, तो मैं अपने आप को सक्षम मान रहा हूं, भाग्यशाली भी मान रहा हूं इस बात को लेके कि इन लोगों के नज़रों में मेरी इतनी इज्जत है, ये मेरी दोस्ती के नाते या मेरा जो भी बोल लीजिए कि उसके नाते ये इतनी आदर तो करती हैं, इतनी रिस्पेक्ट करती हैं कि बातों को जाया नहीं जाने देंगी और बैठ करके हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेते। पर आपको जैसे मैं बताया कि मेरी स्क्रिप्ट की ही डिमांड है कि इसमें एक रॉक स्टार लड़की, सिंगर लड़की का किरदार है, और मुझे लगा कि अक्षरा का वो इमेज जो है वो बेस्ट इसमें परफॉर्म करेगा।